अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखें, आजकल दुश्मन सिर्फ तलवार लेकर सामने नहीं आता। आज के दुश्मन मुस्कुराते भी हैं, सेल्फी भी लेते हैं और आपके पीछे छुरा भी घोंपते हैं। लेकिन ख़बरदार, इस दुनिया में सबसे बड़ा गार्ड कोई बॉडीगार्ड नहीं, सबसे बड़ा हिफाजती सिस्टम है अल्लाह की रिहायत, और उससे मिलता है कुरान और दुआओं के ज़रिए। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं मुझे पता नहीं पर हर काम मेरा रुक जाता है, या लोग बिना वजह से दुश्मनी करते हैं, या फिर हर वक्त नेगेटिव फील होता है, मुझे लगता है कोई मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। पूरे 7 दिन का दुश्मन का तोड़ का अमल है मेरे पास, वो भी रियल, आसान और कुरानी। तो आप पूरा सुने इस वीडियो को, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि सरप्राइज़ है जो शायद तुम्हारा सब कुछ बदल दे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है, और ये कहानी भी बिल्कुल सही है। तो मैं नाम चेंज करके आपको बताऊँगी प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो अरमान जो है, बहुत पहले मेरे पास एक स्टोरी आई थी मेरे पेज पे, और उन्होंने मुझे मैसेज करके लिखा था कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, ना किसी का झगड़ा, ना कंपटीशन किसी से करता हूँ, लेकिन हर जगह कोई ना कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर करता है। ऑफिस में मेरी फाइल्स कभी कभी डिलीट हो जाती है, तो कभी मेरे पीछे बॉस से कोई गलत बात करता है, घर में भी छोटी छोटी बातों पे ताना मारते हैं लोग। मैं पागल सा हो जाता हूँ और ये सोच के कि मैं क्या करूँ, क्या मैंने किसी का कुछ किया है। मैंने उनसे पूछा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं आप रोज़ाना, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप 7 दिन का इस्तिग़फ़ार करिए, इस्तिग़फ़ार का अमल करिए, और जो होगा उसके बाद आप खुद देखिएगा। दुश्मन का मतलब हर बार सामने वाला नहीं होता। देखो, दुश्मन सिर्फ वो नहीं होता जो तुमसे झगड़ा ही कर रहा हो, या दुश्मन वो भी हो सकता है जो तुमसे जलता हो, नज़र लगाता हो, तुम्हारी खुशी बर्दाश्त ना हो रही हो, या सिर्फ तुम्हारा नाम सुन के उसका मूड ख़राब हो जाता हो। और जो अक्सर होता है हमारे कई सारे, या आप लोग के कई सारे जानने वालों में से, रिश्तेदारों में से होंगे ऐसे लोग जिनको आप बर्दाश्त नहीं होंगे। और कभी कभी ये दुश्मन हमारे घर के अंदर भी होते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? इनके मकर, अल्लाह के मकर के सामने कुछ नहीं। अल्लाह ने हर दुश्मन का प्लान ऑलरेडी फेल करने का सिस्टम दिया है। तो चले 7 दिन का जो शील्ड है, जो किसी भी दुश्मन का जादू, हसद, चाल, फितना सब कुछ ख़त्म कर सकता है अल्लाह के रहमो करम से। ये जो 7 दिन का दुश्मन तोड़ अमल है, इसको कैसे करना है? सुबह का अमल है ये। आपको फजर के बाद या ऑफिस जाने से पहले सूरा फलक, सूरा नास 3-3 बार पढ़ना है, और सूरा इखलास, ठीक है। ये तीनों सूरा आपको 3-3 बार पढ़कर, और आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़कर, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कुलता व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये आपको 7 बार पढ़ना है, ठीक है। मैं ये अमल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपकी आसानी के लिए। और नियत ये होना चाहिए कि या अल्लाह, तुझे काफ़ी समझकर दुश्मनों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ, ठीक है। और ये आपको 7 दिनों तक, और बेहतर यही है कि आप 7 दिनों से ज़्यादा ही करें, ठीक है। लेकिन 7 दिन मिनिमम है, अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा अमल है दिन भर का जिक्र है ये, ठीक है। आप चलते फिरते या काम करने के दौरान भी कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस अमल का। आपको ये पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार, ठीक है। आप चलते फिरते पढ़ते रहें, लेकिन कोशिश करें कि 100 मरतबा हो या उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। जब भी किसी की नज़र लगे या गुस्सा आए, इसको दिल से पढ़ें, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जिक्र एक नरम सीपर की तरह होता है जो हर अटैक को सॉफ्ट कर देता है। मैं आपको अब शाम का अमल बताती हूँ, ठीक है। ये आपको मगरिब के बाद ही करना है। आप मगरिब का नमाज पढ़ने के बाद आप इस अमल को करें, ठीक है। सूरा अल मुमतहिना, ठीक है, आयत नंबर 4 में है। आपको इसको 21 बार पढ़ना है। आपको पढ़ना है रब्बना अलैका तवक्कलना
व इलैका अना बना व इलैकल मसीर। ठीक है, और फिर आपको पढ़ने के बाद 21 बार पढ़ने के बाद ये दुआ करना है, या अल्लाह जो दुश्मन मुझे बिना वजह या बिना हक के ना हक तकलीफ़ दे रहा है उसके प्लान को या उसके इरादों को आप फेल कर दें, आमीन। ठीक है, आपको ये सारे वजीफ़े पढ़ने के बाद, दुआ पढ़ने के बाद आपको अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करना इस तरह से। चौथा है रात का अमल है, ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल है और आपको ये सोने से पहले करना है। जब आप इशा की नमाज़ पढ़कर सोने जा रहे हों तो आपको सोने से पहले इसे बिस्तर पर करना है। आपको 1000 बार अस्तगफार करना है, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपना हाथ अपने सीने पर रखें और 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें। फिर अल्लाह से दुआ करें इमोशनल होके दिल से, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द बता रहे हों आप। हम इमोशनल होके किसी को अपना दर्द बताते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको अल्लाह से सीने पे हाथ रख के फिर आपको इमोशनली दुआ करना है। तो ये सारे 4 अमल हैं, जिसमें से आप सारे करें तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा दिखेगा। और मैं ये सारा अमल आपको डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूँगी, ठीक, और मैं ये सारा अमल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, और दुआ भी। देखिए, हम सोचते हैं कभी कभी कि ये अमल काम क्यों नहीं करता, तो सच्चाई क्या है इसके पीछे। लोग पूछते हैं सिर्फ यही कुछ आयत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब उनका यकीन इतना कमज़ोर होता है, अकीदा इतना कमज़ोर होता है। भाई, कुरान कोई किताब नहीं है, कुरान शिफा है, शिफा अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने कहा कुरान में उनके लिए शिफा है जो उससे मानते हैं, ठीक है, यानी कि यकीन करने वाले और अकीदा करने वालों के लिए शिफा की किताब है। कहते हैं आप जैसा गुमान करेंगे ना, आपको वैसा ही नतीजा मिलता है। जब तुम हर रोज़ कुरान के लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ते हो ना, तो वो लफ्ज़ नूर बन जाता है और नूर से अंधेरा भागता है। इस अमल में सूरह फलक, सूरह नास है, जिससे हर शर का तोड़ है। उसके बाद आयतल कुर्सी है, जो आपको 24/7 प्रोटेक्शन देता है, और आयतल कुर्सी हर प्रोटेक्शन में जो भी दुआएं पढ़ते हैं उसका बाप है। यानी कि अगर आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लेना तो आपके लिए काफ़ी हो जाता है, शैतान आपको छू तक नहीं सकता। और अस्तगफार से क्या होता है, अल्लाह का प्यार खींचता है, यानी कि अल्लाह का प्यार अट्रैक्ट करता है अस्तगफार करने से, क्योंकि आप अस्तगफार से अपने गुनाहों की माफ़ी कर रहे होते हैं, और गुनाहों की माफ़ी मांगने से, मग़फ़िरत करने से अल्लाह आपके रास्ते में जो भी आपके गुनाहों से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती है वो सारी कबूल होने लगती है, और सारा काम जो आपका बंद पड़ा है या सारे रास्ते जो आपके बंद हो गए वो सारे खुलने लगते हैं। फिर इसमें है ला हौला वला कुव्वता, आपने पढ़ा, तुम्हारा ईमान अल्लाह के हवाले है, इसका पढ़ने का मतलब है। और उसके बाद सूरह मुमतहिना, जो दुश्मन के प्लान को फेल करता है। तो ये सारे आप जब दुआ पढ़ेंगे तो कैसे लगता है आपको कि ये काम नहीं करेगा। अरमान का जो रिज़ल्ट था ना वो बहुत रियल था। अरमान ने ये सारे अमल किए रोज़ाना, कभी लेट भी हुआ पर छोड़ा नहीं उसने, कभी भी नागा नहीं किया। और 7 दिन के बाद फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बहन, बॉस ने पहली बार तारीफ़ की। जो लोग मुझे नीचा दिखाते थे खुद मुस्कुरा करके मिलने लगे हैं अब मुझसे। मुझे पता है ये अल्लाह का करम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि अब उसका तवक्कुल लोगों पे नहीं अल्लाह पे था। आपके लिए भी ये है, सिर्फ ईमान चाहिए। अगर आप भी फील कर रहे हो कि कोई आपके पीछे प्लानिंग कर रहा है, दुश्मनी फैला रहा है या नज़र लगा रहा है, तो छोड़ो मत, डरो मत। बस ये 7 दिन का रूटीन फॉलो करें। आप अल्लाह से बात करें, अल्लाह को अपनी हर तकलीफ़, हर परेशानी बताएं। हर दुआ को आप अपना फॉर्मूला नहीं बनाएं, बल्कि आप उससे अपना जज्बात बनाएं, ठीक है, जज्बात से फॉलो करें। और फिर देखना दुश्मन खुद कैसे कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके प्लान हर बार कैसे फेल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो एक काम ज़रूर करें कि आप कमेंट में लिखें कि मैं अपने दुश्मन के शर से सिर्फ अल्लाह की पनाह चाहती हूँ या चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔